जो है सुशासन की नहीं, यह सरकार अपराधियों की सरकार। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हिला देंगे। हत्या हो रही है और गाल बजा रहे हैं, आपके शासन में इतना, मेरे शासन में इतना। जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था उस विचारों पर चलना चाहिए, न कि हाथ जोड़ने से और पैर पकड़ने से। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद कल छपरा में एक व्यक्ति ने एक घर में घुसकर दो बेटी और पिता को मौत के घाट उतार दिया और किसी तरीके से मां जान बचाकर भागी, लेकिन घायल अवस्था में। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर शासन सुशासन कहाँ गया। लगातार नीतीश कुमार कहते थे सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता देख विपक्ष हमलावर है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक सह प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, पहले मुकेश सहनी के पिताजी का निर्मम हत्या कर दिया गया। कल छपरा में एक मामला आया है, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में छत पे चढ़ के दो बेटी और उसके पिता को मौत के घाट उतार देता है और मां भी घायल अवस्था में भागती है। क्या कहेंगे? ये देखिए, सरकार जो है सुशासन की नहीं, यह सरकार अपराधियों की सरकार है। आज बिहार में त्राहिमाम है, गरीबों कमजोरों पर गोलियां बरछाई जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्ची सुरक्षित नहीं है। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं है तो बिहार में सुरक्षित कौन है? आखिर किनकी जवाबदेही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, जदयू के तमाम नेता, एनडीए के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाने में है। उनके सरकार में इतनी हत्या, मेरे सरकार में इतनी हत्या। आखिर मर कौन रहा है? हमारे आम नागरिक, आम लोग जो टैक्स चुकाते हैं। आपको उनके टैक्स देने से सरकार चलती है, सरकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। वो तो विवश है। तो राष्ट्रीय जनता दल एक कमज़ोरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। यह पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। पार्टी ने निर्णय लिया है, सड़क पर संघर्ष करेंगे हम और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हिला देंगे। प्रतिरोध मार्च आप लोग निकालने वाले हैं। इस पर बीजेपी के कई कद्दावर नेता नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, आप लोग ही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2005 से पहले जब इनके माता पिता का शासन था कि मुख्यमंत्री आवास से ही जो है अपराधियों को बढ़ावा मिलता था और उनको संरक्षण मुख्यमंत्री आवास में ही मिलता था। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरह से बयान बहादुर नेता है। गिरिराज सिंह जी क्या है? कभी बिहार के हित पर तो बोलते नहीं हैं और उनमें दम है, हिम्मत है तो विशेष राज्य की दर्जा पर बात करके देखें, विशेष पैकेज पर बात करके देखें। बिहार सरकार से और बिहार से केंद्र में 8-8 मंत्री हैं, किसी में आत्मबल नहीं है, किसी में शक्ति नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि बिहार के हक की बात कर दे। आज बिहार में हत्या हो रही है और गाल बजा रहे हैं, आपके शासन में इतना, मेरे शासन में इतना। क्या बिहार की जनता यही सुनने के लिए बैठी हुई? बिहार की जनता यह समझने के लिए बैठी हुई है? बिहार की जनता में विवेक है, बुद्धि है और बिहार की जनता निर्णय ले लेगी और बिहार की जनता आने वाला 25 में ऐसे बयान बहादुर नेताओं को दरकिनार कर देगी। आखिर क्या कमी रह रही है इस शासन प्रणाली में? क्योंकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया कि नीतीश कुमार अब लाचार हो चुके हैं, उनके पास शासन चलाने की क्षमता अब नहीं रही है। कहाँ कमी रही है जिसके वजह से लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? देखिए, पिछले लगभग 19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और यह पूरी तरह से अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। अफसरों के सामने में गिड़गिड़ाना। इतना बड़ा प्रदेश, 14 करोड़ का प्रदेश, कहीं ना कहीं एक संदेश गया अपराधियों में, पदाधिकारियों में, अफसरों में कि मुख्यमंत्री लाचार है, मुख्यमंत्री आखिर बेबस है, मुख्यमंत्री पैर पकड़ रहा है साहब। तो शासन व्यवस्था तो निश्चित रूप से जो अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था उस विचारों पर चलना चाहिए, न कि हाथ जोड़ने से और पैर पकड़ने से। शासन ऐसे चलता है क्या? हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से? तो बिहार की जनता शर्मसार है और बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरी तरह से उब चुकी है
और आने वाला 2025 में बिहार मांगता है नौजवान, बिहार मांगता है युवा, जिसमें एक सोच है, एक मुद्दा है, एक जज्बा है, बिहार को आगे ले जाने की शक्ति है, तो वह मांगता है ताकि बिहार को हम आगे ले जाएं। लेकिन आप लोग ही के नेता विपक्ष में हैं, वो लोग तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले इनके शासन में अपराधी का मनोबल बढ़ता था, लेकिन आज अपराधी अगर कोई गलती करते हैं तो 24 घंटे के भीतर उन पर FIR दर्ज होता है, सनहा जारी किया जाता है, अपराधियों को 24 घंटे के भीतर उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन उनके शासनकाल में तो कुछ भी नहीं होता था। देखिए, ये सब सिर्फ बयान बहादुर नेता है, जनता समझती है हर बातों को। 15 साल का जो शासन व्यवस्था था, गरीब का बेटा थाना पर जाता था, गरीब का बेटा ब्लॉक में जाता था। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय था। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरबा का MLA नहीं होता। आज मेरे आपके सामने मैं बयान नहीं देता। तो ये एवोल्यूशन लाया है लालू प्रसाद यादव ने। इसलिए जब गरीब का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो ये लोग जंगल राज बोलते हैं। और आज क्या मंगल राज है? इस राज को आप क्या नाम देंगे? इसलिए इस राज को आप नाम देंगे महाजंगल राज। त्राहिमाम है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन चुप बैठने का काम नहीं करेगा।